चलिए ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। ये सेकेंड पार्ट है फर्स्ट लेक्चर का। ठीक है, वो वीडियो हमारा 1 घंटे का बन चुका है और आगे जो भी चीज़ें इसमें बची हुई है, डेफिनेशंस एंड क्वेश्चंस, वो सभी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। पार्ट 2 है हमारा ये लेक्चर 1 का। तो स्टार्ट करते हैं। और अगला जो हमारा डेफिनेशन है, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट किसे कहते हैं? मान लीजिए दो इवेंट हैं हमारे पास और दोनों ही इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ये हमारा जो हो गया इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा। जैसे कि जब आप एक डाइस को रोल करेंगे, समझे, आपने एक डाइस को रोल किया, अब इस पे आउटपुट जो होगा या तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, वहाँ से दो इवेंट मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। पहला इवेंट है सोज ऑड नंबर, ठीक है, और सेकंड इवेंट है सोज इवन नंबर। सोज इवन नंबर। तो हमें ये बताना है ये दोनों ही इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें दोनों ही इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना पड़ेगा। तो इवेंट ए के सबसे पहले हम फेवरेबल एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो ऑड नंबर के लिए जो मेरे इवेंट हो गए 1 3 5। वैसे मैंने अभी तक आपको प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं सिखाया है, लेकिन हम 10th में जो जो भी चीज़ आपको सिखाया गया है उसी मेथड से हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। और अगला जो है सोज इवन नंबर, तो उसके लिए जो एलिमेंट्स हो जाते हैं 2 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं एंड 6 हो जाते हैं। तो कोई ये बोले इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो उसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो वो हो जाता है इवेंट ए का फेवरेबल टोटल कितना है 3 बटा ये इवेंट जिस एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है उस एक्सपेरिमेंट का टोटल सैंपल स्पेस। तो जब हम डाइस को रोल करते हैं तो उसका टोटल सैंपल स्पेस 6 होता है, तो 3/6, और ये बन जाएगा हमारा 1/2। उसी तरह हम इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स सैंपल स्पेस। तो इवेंट बी में टोटल नंबर कितने हो गए 1 2 3, तो बन जाएगा 3 बटा सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने हैं 6, तो ये हो गया 6, और ये मेरा बन जाता है 1/2। और यहाँ से हम ये कहेंगे इवेंट ए, देखेंगे आप प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी दोनों ही इक्वल है, और वो है कितना 1/2। तो इवेंट ए और इवेंट बी जो हो गए इक्वली लाइकली इवेंट हो गए, मतलब दोनों ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम सीखेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में, मतलब वो कौन सा इवेंट है जो एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। तो अगेन एग्जॉस्टिव इवेंट को डिफाइन करने के लिए हमें दो इवेंट का मदद लेना पड़ता है। तो हम इसे कैसे अब आपको एक्सप्लेन करें। मान लीजिए वापस मैं डाइस वाला ही एग्जाम्पल लेता हूँ। एक डाइस है, उसमें टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। उसको अगर मैं रोल करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यही 6 में से कोई आएगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट से हम दो इवेंट बनाते हैं। तो पहला इवेंट ए बनाते हैं हम, सोज इवन नंबर का वापस बना लेते हैं। सोज इवन नंबर, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें 2 4 एंड 6। और इवेंट बी हम यहाँ लेते हैं सोज ऑड नंबर।
तो सो ऑड नंबर में क्या हो गया 1 3 5। अब यहाँ सवाल है क्या ये दोनों ही इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे? तो ये कैसे पता करेंगे, चलिए मैं आपको ये सिखाता हूँ। जब ए और बी का यूनियन वही हो जाए, टोटल का टोटल सैंपल स्पेस हो जाए, तो हम कहेंगे ए एंड बी जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। मतलब दो इवेंट को एग्जॉस्टिव होने के लिए दोनों का यूनियन निकालना पड़ेगा, और दोनों का यूनियन निकालने के बाद जो भी एलिमेंट हमें मिलेंगे, अगर वो सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस में हैं, सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट से मैच कर जाए, तो हम उस दोनों इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। मतलब सिंपल सा ये बात हो गया कि ए यूनियन बी जो होना चाहिए हमारा, ए यूनियन बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस होना चाहिए। इस दोनों का अगर हम यूनियन निकाले तो यूनियन का मतलब याद है क्या होता था? यूनियन का मतलब होता था दोनों ही सेट के एलिमेंट को एक साथ लिख देना, और ध्यान रहे एक एलिमेंट को एक बार ही लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। तो दोनों ही सेट के अगर हम एक साथ सारे एलिमेंट को लिख दे तो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा हमारा यूनियन। और यहीं आप देखेंगे ये पूरा का पूरा ही यहाँ सैंपल स्पेस है, तो इसका मतलब ए और बी जो है यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट है। मान लीजिए इस तरह करने पर 6 इसमें नहीं आता, तो ए और बी हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं कहलाता। ठीक है, क्योंकि सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 है, और ए और बी के यूनियन में सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये एग्जॉस्टिव इवेंट ये दोनों ही नहीं कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मेरे पास ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। टोटल मैंने 4 एक्सपेरिमेंट ले रखे हैं, पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हर एक्सपेरिमेंट में मैंने यहाँ पर 2 इवेंट डिफाइन किए हैं, यहाँ पर भी 2 इवेंट, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 4। और हमें ये बताना है क्या ये दोनों इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट है, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या फिर एग्जॉस्टिव है। तो जो भी हमने आपको सिखाया है उन्हीं बातों पे खड़े होकर हम यहाँ पर आपको बताएंगे ए एंड बी हमारा इक्वली लाइकली है, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या फिर एग्जॉस्टिव है। चलिए, इक्वली लाइकली इवेंट किसे कहते थे? जब दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम हो। तो यहाँ पर जो इवेंट ए है, थ्रोइंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या क्या हो गया, 1 3 5, तो इसका ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 3/5। ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया हमारा, 3/5। और इवेंट बी है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, तो इवेंट बी में टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2, तो इसका हो गया, सॉरी 3/5 नहीं, 3/6, क्योंकि डाइस को फेंका गया है, और डाइस में टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इवेंट ए का टोटल कितना हो गया, 3, और डाइस का कितना हो गया, 6, तो 3/6 इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? इवेंट बी में टोटल कितने एलिमेंट है, 2, और डाइस वाले में टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 6। तो क्या ये दोनों ही सेम है? जी नहीं, क्योंकि 3/6 1/2 है, एंड 2/6 1/3 है। तो क्या दोनों ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है? जी नहीं, दोनों ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो ये वाला इस केस में यहाँ पर इक्वली लाइकली इवेंट ए एंड बी एक साथ नहीं कहलाएंगे। अब देखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या क्या करना पड़ता था, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ता था। तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर एक भी एलिमेंट मैच नहीं करता है, ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट नहीं आता है, तो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अगर एक एलिमेंट आ जाता है या फिर एक से ज़्यादा आता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मैच कर रहा है? हाँ,
5 एंड 5 दोनों में मैच कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आपके पास है, तो ये भी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएगा। अब हमें देखना है एग्जॉस्टिव है या नहीं है। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता था कि दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही इवेंट के हम यूनियन ले ले, ए यूनियन बी ले ले, अगर वो सारे ही एलिमेंट सैंपल स्पेस में हैं, अगर वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस एस बन जाता है, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, वरना वो एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम ए और बी दोनों का यूनियन ले, तो उसमें 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। क्या यही सैंपल स्पेस है? नहीं, क्योंकि थ्रोइंग अ डाइस का सैंपल स्पेस जो होता है 1 2 3 4 5 6 6 होते हैं, जबकि यहाँ पर 4 ही है, 2 एंड 6 मिस कर रहा है, तो ये जो होगा मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट भी नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि मैंने जो इस वाले सिचुएशन में बी इवेंट जो माना था थ्रोइंग कंपोजिट, और यहाँ पर मैंने लिख रखा है 4 और 5, सॉरी 5 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होता है, एक्चुअली यहाँ पर 6 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर हम इससे हम हटा दें, थ्रोइंग कंपोजिट को अगर हम इससे हम हटा दें और ये मान लें कि बी इवेंट में 4 एंड 5 है, तो ये तीनों मैंने जैसे समझाया है वो बिल्कुल सही है। अब आप क्या कर सकते हैं, थ्रोइंग कंपोजिट के लिए 4,6 लिख लीजिए और इवेंट ए को वैसा ही मान लीजिए, और आप खुद ही समझ लीजिए इक्वली लाइकली होगा या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या फिर एग्जॉस्टिव होगा, आप खुद ही निकाल सकते हैं। चलिए, सेकेंड वाला जो एक्सपेरिमेंट है, एक डाइस को थ्रो किया गया, इवेंट ए पेयर ऑफ डाइस, सॉरी एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका गया है। ठीक है, 2 डाइस को रोल किया गया है, तो 2 डाइस को रोल किए हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस उसमें कितना हो गया, 36। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 3 के साथ, इसी तरह 4 के साथ, इसी तरह 5 के साथ, इसी तरह 6 के साथ, 6 1 6 2 6 3 6 4 लास्ट 6 6, और इस तरह टोटल सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट में कितने हो गए, 36। अब यहाँ कह रहा है ए इवेंट थ्रोइंग डबलेट, और बताना है इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं। तो यहाँ पर टोटल काउंटिंग हम देख लें, 1 2 3 4 5 6, तो ए इवेंट में टोटल काउंटिंग कितनी है, 6, और बी इवेंट में टोटल काउंटिंग कितनी है, 3। तो दोनों का काउंटिंग अलग है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी भी अलग होगा, इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट यहाँ पर ए एंड बी नहीं कहलाएगा। अब हमें देखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालने पड़ते हैं, और इसके इंटरसेक्शन में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो ए और बी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। चलिए दोनों का इंटरसेक्शन निकाले, यहाँ पर 11 है तो यहाँ 11 नहीं है, 22 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 44 भी नहीं है। अच्छा यहाँ देखेंगे तो 55 दोनों में है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ गया। अब एक एलिमेंट आ गया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। अब एग्जॉस्टिव देखना है, एग्जॉस्टिव कब कहलाता है, जब दोनों ही इवेंट को हम और में ले ले तो सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट उसमें आने चाहिए, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे ए यूनियन बी को अगर आप लेंगे तो इसके सारे एलिमेंट जो आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 4 6 6 4। ठीक है, और बहुत सारे जो होंगे वो बच जाएंगे, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, नहीं 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, 4 6 आएगा, 6 4 आएगा, फिर 5 5 आएगा। 5 5 तो ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख रखे हैं, तो दोबारा नहीं लिखना है। तो आप देखेंगे ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, जबकि सैंपल स्पेस इसमें कितने एलिमेंट है, टोटल 36। क्या दोनों सेम है, नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी हमारा एग्जॉस्टिव
नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड नंबर जो एक्सपेरिमेंट है वो है कि एक बैग है जिसमें 4 वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, और उसमें से एक बॉल को निकाला गया। और उस एक बॉल को निकालने के बाद 3 इवेंट बनाए हैं। पहला इवेंट ए है कि वो जो बॉल है वो वाइट बॉल है। दूसरा इवेंट बी है, जो बॉल है वो रेड बॉल है। तीसरा इवेंट सी है, जो बॉल है वो ग्रीन बॉल है। अब हमें बताना है क्या ए बी सी इक्वली लाइकली इवेंट है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे ए इवेंट में टोटल एलिमेंट कितने हो गए वाइट बॉल के लिए, तो वाइट बॉल कितने हैं 4। इवेंट बी में टोटल एलिमेंट कितने हो गए, तो रेड बॉल के लिए है इवेंट हमारा, तो हो गए 3। और इवेंट सी में ग्रीन बॉल के लिए जो है, तो इवेंट सी का ये कितना हो गया 4। आप देखेंगे ये तीनों के ही काउंटिंग सेम नहीं है, मतलब तीनों ही इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ आप इवेंट ए एंड इवेंट सी को देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा दोनों में 4-4 एलिमेंट है। इसका मतलब दोनों ही लाइकली इक्वली लाइकली इवेंट है। अच्छा, जब मैंने आपको इक्वली लाइकली इवेंट समझाया था तो उसमें कहा था दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम हो तो क्या कहलाता है, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है। ठीक है, उसको हम अलग तरीके से ही बोल सकते हैं। अगर दो इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और दोनों के लिए सैंपल स्पेस सेम है तो वो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा। तो जो थर्ड नंबर जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, इसमें टोटल सैंपल स्पेस कितने थे, तो 4 वाइट बॉल, 4 ग्रीन बॉल, 3 रेड बॉल। तो टोटल हो गया 4 4 8 3 12। तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि 4 गुना 3 क्यों नहीं किया, बोलो। 4 गुना 3 इसलिए नहीं किया क्योंकि तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों को एक ही बॉक्स के अंदर रखा गया है। तो टोटल कितना हो गया, 12 नहीं सॉरी 11। अब एक ही बॉक्स के अंदर रखोगे तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे ना। तो जो तुम निकालोगे तो उसी 11 में से कोई एक निकलेगा। तो सैंपल स्पेस कितने हो गए, 11 हो गए। चलिए अब देखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होता है, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी कहलाएंगे जब तीनों के इंटरसेक्शन में कुछ ना हो। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए वाले में वाइट बॉल है, बी वाले में रेड बॉल है, सी वाले में ग्रीन बॉल है। तो क्या कोई ऐसा बॉल है जो तीनों में हो, नहीं, क्योंकि ए में तो सिर्फ वाइट है, ए में रेड और ग्रीन नहीं है, बी में रेड है, वाइट ग्रीन नहीं है, सी में ग्रीन है, वाइट रेड नहीं है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आपको कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा इवेंट हो गया यहाँ पर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट है या नहीं। एग्जॉस्टिव इवेंट कब होता है, जब हम सभी इवेंट का यूनियन ले ले तो बिल्कुल सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। वैसे सैंपल स्पेस है क्या, 4 वाइट 4 ग्रीन 3 रेड। ठीक है, टोटल 11 है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन का क्या मतलब होता है, सभी को एक साथ लेना। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हुआ ए में जो भी है, बी में जो भी है, सी में जो भी है, तीनों को एक साथ लेना। याद रहे एक चीज़ को दो बार वहाँ पर नहीं लेना है। तो ए में एक वाइट बॉल है, गेटिंग अ वाइट बॉल, ठीक है, बी में रेड बॉल है, सी में ग्रीन बॉल है। तो इवेंट ए में क्या है, वाइट बॉल है चारों, बी में तीनों रेड बॉल है, सी में ग्रीन बॉल है। तो तीनों का यूनियन हम ले लेंगे
मतलब तीनों ही इवेंट के एलिमेंट को हम एक साथ ले लेंगे तो क्या क्या बन जाएगा, 4 वाइट बॉल, 3 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल। और ये बिल्कुल वही हो जाएगा जो सैंपल स्पेस में है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा एग्जॉस्टिव हो जाएगा। यहाँ पर फ्रॉम, चौथा एक्सपेरिमेंट है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड में टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। हमें बताना है इक्वली लाइकली है या नहीं। ठीक है, तो इक्वली लाइकली के लिए हम टोटल एलिमेंट भी काउंट कर सकते हैं सभी इवेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेड कितने हो गए टोटल, 52 कार्ड में से 13। हर्ट कितने हो गए, 13। डायमंड कितने हो गए, 13। क्लब कितने हो गए, 13। ठीक है, तो सभी का काउंटिंग सेम हो गया और सभी इवेंट के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, 52। क्योंकि 52 पत्ते में से आप एक पत्ते निकाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितना होगा, 52, क्योंकि 52 में से कोई भी एक आ सकता था। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कितने हो गए उसके, 52। अब आप देखेंगे तो सभी के लिए सैंपल स्पेस सेम है। तो जब सैंपल स्पेस सेम हो तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट से भी हम बता सकते हैं इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं। तो देखेंगे चारों में ये जो काउंटिंग है 13 13 13 13 बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, E1 E2 E3 E4 चारों ही इक्वली लाइकली इवेंट हो गए हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब चारों ही इवेंट में कोई भी कॉमन नहीं हो। तो देखिए इवेंट ए में तो सिर्फ स्पेड है, इवेंट बी में सिर्फ हर्ट है, इवेंट 3 में सिर्फ डायमंड है, इवेंट 4 में सिर्फ क्लब है। तो क्या कोई ऐसा पत्ता है जो सभी में हो, नहीं, क्योंकि जो स्पेड है वो हर्ट डायमंड क्लब कभी नहीं होगा, जो हर्ट है वो स्पेड डायमंड क्लब कभी नहीं होगा, जो डायमंड है वो स्पेड हर्ट क्लब कभी नहीं होगा, और जो क्लब है वो उस तीनों में से कभी नहीं होगा। तो चारों में कॉमन पत्ते एक भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। और एग्जॉस्टिव इवेंट कब होगा, जब हम चारों का यूनियन ले तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। अब मान लीजिए सारे स्पेड को आप ले लेंगे, सारे हर्ट को ले लेंगे, सारे डायमंड को ले लेंगे, सारे क्लब को ले लेंगे, तो सभी 13 13 है। 13 13 बन के 52 नहीं हो गए, पूरे का पूरा 52 का 52 पत्ता नहीं आ गया ना। और यही तो कहता है कि सारे इवेंट का जब हम यूनियन ले तो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। समझ में आया। चलिए, तो जितना हमने लेक्चर 1 में बोला था आपके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट करवाने के लिए एंड डेफिनेशंस वगैरह समझाने के लिए, वो मैंने समझा दिया है। अब जो भी आपने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है उस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको करके सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। तो कहा है कि इस क्वेश्चन में कहा है, एक बार आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। एक कॉइन को टॉस किया गया, तो एक कॉइन को टॉस किया गया तो कॉइन या तो हेड देगा या तो टेल देगा। आगे बोला है इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग 3 ब्लू 4 वाइट बॉल। मान लीजिए वो हेड दिया तो वो एक बैग से हम बॉल को निकालेंगे, एक बैग को हम बॉल से निकालेंगे जिसमें 3 ब्लू बॉल है, 4 वाइट बॉल है। इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाइस। अगर वो टेल को दिखाया तो हम क्या करेंगे, हम एक डाइस फेंकेंगे।
तो आपको बताना है टोटल डिस्क्राइब सैंपल स्पेस, आपको इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस निकालना है। तो क्या होता, मान लीजिए ये आपके पास कॉइन है, हेड आया, अगर हेड आया तो उसके बाद आपको डाइस नहीं चलना है, इस बैग से एक बॉल निकालना है, एक बॉल निकालना है। तो बॉल अगर आप निकालेंगे तो या तो ब्लू बॉल निकलेगा, तो टोटल कितने ब्लू बॉल है, 3 ब्लू बॉल है, तो तीनों ब्लू बॉल में से कोई एक निकल सकता है ना। तो यहाँ क्या हो गया, HB1। हेड के साथ पहला वाला ब्लू बॉल निकाले, हेड के साथ दूसरा वाला ब्लू बॉल निकाले, एंड हेड के साथ तीसरा वाला ब्लू बॉल निकाले। या फिर वहीं चारों वाइट बॉल में से कुछ भी मिल सकता था, तो हेड के साथ पहला वाला वाइट बॉल मिले, हेड के साथ दूसरा वाला वाइट बॉल मिले, हेड के साथ तीसरा वाला वाइट बॉल मिले, हेड के साथ चौथा वाला वाइट बॉल मिले। तो टोटल इसमें टोटल कितने सैंपल स्पेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हेड आता और उसके बाद एक आप बॉल निकालते तो इसी सातों में से कोई एक होता। ठीक है, मान लीजिए टेल आता, टेल आता तो आप डाइस को चलते, और डाइस को चलते वो तो या तो 1 दे सकता था, या तो टेल 2 दे सकता था, या तो टेल के साथ 3 दे सकता था, या तो टेल के साथ 4 दे सकता था, या तो टेल के साथ 5 दे सकता था, या तो टेल के साथ 6 दे सकता था। तो यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 6, और ये कितने हो गए, 7। तो इस एक्सपेरिमेंट में टोटल 6 + 7 बराबर 13 सैंपल स्पेस है, और यहीं 6 और यहीं 7 जो होंगे के बारे में बोला है, डिस्क्राइब सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली until a head comes up. Describe the sample space. तो क्या कह रहा है कि एक कॉइन है आपके पास, आपने उसे टॉस किया। कब तक टॉस करना है, जब तक हेड ना आ जाए। ठीक है, तो मान लीजिए पहले आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो हो सकता था वो हेड दे दे, या फिर हो सकता था वो टेल दे दे। अगर हेड देता तो आप तो रुक जाते, एक उस एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस ये हो गया। ठीक, अगर टेल देता तो क्या करते, आप वापस से उसे टॉस करते। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर जो चेहरा आता था वो वेबकैम वो चल नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको वेबकैम नहीं दिख रहा होगा। फिर भी आप इस क्वेश्चन को सुनिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, हेड अगर आ गया तो हम रुक जाएंगे। अगर हेड नहीं आया तो क्या आएगा, टेल आएगा। अगर टेल आएगा तो वापस क्या करना है, एक बार और कॉइन को टॉस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन विच अ कॉइन इज टॉस, एक कॉइन, अ कॉइन मतलब एक कॉइन को टॉस किया गया है रिपीटेडली, एक के बाद एक, अनटिल जब तक, अ हेड कम्स अप, जब तक एक हेड ना आए तब तक हम उस कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो ये जो अगर हेड आ जाता, अगर मैंने पहला बार कॉइन को टॉस किया हेड आ जाता तो वहीं पे हम रुक जाते। अगर हेड नहीं आता तो क्या आता, टेल, तो टेल आता तो हम कॉइन को हम एक बार और टॉस करते। तो जब हम दूसरी बार कॉइन को टॉस करते तो या तो मुझे ये हेड दे देता, या तो मुझे ये टेल दे देता। अगर हेड देता तो यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, पहले कॉइन को टॉस किए तो टेल आया, और फिर से हम एक टेल आने के बाद फिर से हम एक कॉइन को टॉस किए तो हेड आया। तो अब जो संभावना था वो टेल हेड आने का संभावना था, तो यहाँ पर आप आकर रुक जाते हैं। ठीक है, अगर इस चांस में भी अगर आपको टेल आता तो आप वापस क्या करते, एक बार और कॉइन को टॉस करते हैं। अब जब इस बार कॉइन को टॉस करते हैं तो वापस आपके पास दो संभावना होता है, या तो हेड आता या तो टेल आता।
अगर हेड अगर आता तो इस जगह तक पहुंचने का रास्ता क्या था? पहला बार टेल आए, दूसरा बार भी टेल आए और तीसरे बार में हेड आए। तो ये भी एक संभावना था आने का। पहली बार में टेल, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में हेड, और हेड आता तो आप वहीं रुक जाते। या फिर क्या होता, तीसरी बार में हेड ना आकर आपको टेल आ जाता, और टेल आता तो वापस आप क्या करते, एक बार और कॉइन को टॉस करते आप। तो इसमें अगर मान लीजिए हेड आता तो आप यहीं पर रुक जाते, और टेल आता तो वापस आप एक बार और कॉइन को टॉस करते। तो यहाँ तक हेड तक आने का तरीका क्या हो गया? टेल 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 और चौथे बार में हेड आ जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट के टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे, और आगे ही ऐसे ही बढ़ते रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? चलिए अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ है, a coin is tossed 3 times. Consider the following event. एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, ठीक है? तो कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, और उसी से 3 इवेंट को डिफाइन किया गया है। तो हमें बताना है, डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस करूं तो टोटल क्या क्या आने के चांसेस है? हेड 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 आने के चांसेस है, या तो हेड हेड टेल आने के चांसेस है, या तो हेड टेल हेड आने के चांसेस है, या तो टेल हेड हेड आने के चांसेस है, या तो टेल टेल हेड आने के चांसेस है, टेल हेड टेल हेड टेल टेल, या फिर टेल टेल टेल। मतलब ये 8 में से कोई भी आ सकता है। अगर हम एक कॉइन को 3 बार अगर हम टॉस करें तो। चलिए, ए इवेंट कहा है कि नो हेड्स अपीयर, मतलब वैसा जहां पर एक भी हेड ना हो। तो वो एक भी हेड कहाँ नहीं है? यहाँ है। तो ये हो गया हमारा टेल 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 टेल, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, टी टी टी। और बी वाला जो इवेंट है उसमें कहा है एग्जैक्टली, मतलब एक ही हेड होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, मतलब एक ही होना चाहिए। और एक हेड किसमें है? एक हेड है यहाँ यहाँ यहाँ। तो इसके लिए इस इवेंट में टोटल एलिमेंट कौन कौन से हो गए? टेल टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। और सी है एटलीस्ट, कम से कम 2 हेड अपीयर करे, कम से कम 2। तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। तो कम से कम 2 कहाँ है? यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है। कम से कम 2 का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके। तो तीनों हेड हम ले सकते हैं, हेड हेड टेल ले सकते हैं, हेड टेल हेड ले सकते हैं, टेल हेड हेड ले सकते हैं। अब हमें बताना है, डू दे फॉर्म सेट ऑफ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव। सेट में क्या होता है? ये तीनों के बारे में बताना है। ये तीनों म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे या एक्सक्लूसिव होंगे। तो चलिए, एग्जॉस्टिव कब होते हैं? जब तीनों का इंटरसेक्शन ये मेरा सैंपल स्पेस बन जाए, सॉरी तीनों का यूनियन हमारा सैंपल स्पेस बन जाए। तो हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे। तीनों इवेंट को चेक करना है, क्या ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है क्या। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के लिए क्या करते हैं? तीनों इवेंट का यूनियन लेते हैं। तीनों इवेंट का जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट हम उसमें लिख देते हैं। तो ये टेल 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 तो आएगा ही आएगा, और रिपीट नहीं करना चाहिए। ये टेल टेल हेड भी आएगा,
ये टेल, हेड, टेल भी आएगा, हेड, टेल, टेल भी आएगा, और ये सभी भी आएंगे, हेड, हेड, हेड भी आएगा, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड एंड टेल, हेड, हेड। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो आपको मिला ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इसे सैंपल स्पेस से कंपेयर करेंगे। अगर दोनों ही सेट बिल्कुल सेम हो गए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो जाएगा। तो जरा देखिए, यहाँ टेल 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 है और यहाँ भी टेल टेल हेड है, टेल 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 है, यहाँ टेल टेल हेड है, यहाँ टेल टेल हेड है, यहाँ टेल हेड टेल है, यहाँ टेल हेड टेल है, यहाँ हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, ये भी है यहाँ, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, ये टेल हेड हेड। अब देखेंगे कि दोनों के सारे एलिमेंट मिल गए, किसी का कोई भी नहीं छूटा। तो ए बी सी ये तीनों ही इवेंट क्या हो गए हमारे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गए। ठीक है, अब हम एक्सक्लूसिव को चेक करेंगे। एक्सक्लूसिव कब होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब हम तीनों का इंटरसेक्शन ले तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होना चाहिए वो कुछ नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो एक भी एलिमेंट तीनों में कॉमन है, तीनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें टेल 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 है, इसमें टेल 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 है क्या, नहीं, इसमें भी टेल टेल नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में होना चाहिए। क्या कोई है, अगर है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए यहाँ पर टोटल मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं, 3 नहीं, टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस है। आप इसे देख सकते हैं और इसे आप कॉपी में लिखिए और इन चारों क्वेश्चंस को बना कर रखिए। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर आएंगे तो हम इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना हम सिखाएंगे। तो आप लोग स्टूडेंट्स इन सभी को आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिखिए और सारे क्वेश्चंस को बनाइए, फिर आगे वीडियो चलाकर चेक कीजिए कि आपने कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। मैं इन चारों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन यहीं से करना स्टार्ट करूँगा, इसी वीडियो लेक्चर में ही मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि 1 घंटे का टोटल वीडियो बन जाए। अब ये 38 मिनट का ही टोटल बना है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 balls are drawn from bag containing 2 red 3 ब्लैक बॉल। ठीक है, तो एक बैग है हमारे पास, दो रेड बॉल है, तो मैं R1 R2 लिख दे रहा हूँ, पहला रेड बॉल, दूसरा रेड बॉल, और 3 ब्लैक बॉल है, तो मैंने B1 B2 एंड B3 लिख दिया। अब इसमें से 2 बॉल को निकाला गया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस कितना होगा 2 बॉल को निकाला जाए तो। ठीक है, तो इसमें 5 में से 2 बॉल निकालने के कितने तरीके हैं, वही टोटल सैंपल स्पेस होगा। तो परमुटेशन कम्बिनेशन आपको याद होगा, 5 में से 2 को सेलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके होते हैं, 5C2। और सैंपल स्पेस हो क्या क्या सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है जो आपने दोनों बॉल निकाला है दोनों लाल हो, R1 R2 हो, या फिर R1 के साथ B1 निकला हो, R1 B1, या फिर R1 के साथ B2, या फिर R1 के साथ B3,
या फिर R2 के साथ B1 या फिर R2 के साथ B2, R2 के साथ B3 या फिर B1 के साथ B2 निकला हो, B1 के साथ B3 निकला हो या फिर B2 के साथ B3 निकला हो। और कुछ तो नहीं निकल सकता दो दो के पेयर में। तो टोटल हो कितने गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5C2 का भी वैल्यू होता है 10। पहला क्वेश्चन हो गया। आगे, आउट ऑफ 2 men 3 women a team of 2 person is to be formed such that there is exactly 1 man and exactly 1 woman. Write sample space. तो कहा है 2 आदमी हैं एंड 3 औरत है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा है 2 मेन है एंड 3 वोमेन है। तो 2 वोमेन को मैं कैसे लिख दूं? M1 फर्स्ट मैन एंड M2 सेकेंड मैन। एंड 3 वोमेन को मैं कैसे लिख दूं? वोमेन फर्स्ट, वोमेन सेकेंड, वोमेन थर्ड। एक ग्रुप बनाना है, नहीं, एक ग्रुप बनाना है जिसमें क्वेश्चन को एक बार पढ़ा जाए। अ टीम ऑफ 2 पर्सन, मतलब टीम बनाना है 2 पर्सन का, सच दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 मैन एंड एग्जैक्टली 1 वुमन। 2 आदमी का टीम बनाना है, 2 आदमी नहीं, 2 कोई का टीम बनाना है जिसमें एक आदमी और एक औरत होना चाहिए। तो उसके सैंपल स्पेस लिखिए। तो एक में आदमी होना चाहिए उस टीम में और एक वुमेन होना चाहिए। कोई भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है हम पहले आदमी को ले लें और वोमेन में पहले वोमेन को ले ले, या फिर पहले आदमी को दूसरे वोमेन के साथ ले ले, या फिर पहले आदमी को तीसरे वोमेन के साथ ले ले, या फिर दूसरे को फर्स्ट वोमेन के साथ, सेकेंड वोमेन के साथ, थर्ड वोमेन के साथ ले ले। M2 W1, M2 W2, M2 W3। तो टोटल सैंपल स्पेस आपके ये सभी हो जाएंगे। तो टोटल सैंपल स्पेस हुए कितने? 6। थर्ड नंबर क्वेश्चन अब हम करेंगे। क्या कहता है देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर हो गया हमारे पास। A coin is tossed. If head comes up, a dice is thrown. But if tail comes up, the coin is tossed again. What is sample space of experiment? मतलब एक कॉइन को टॉस किया गया, अगर हेड आता है तो डाइस को थ्रो करना है, अगर टेल आता है तो एक बार और कॉइन को टॉस करना है। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। तो दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, थोड़ा और इसे डार्क कर देता हूँ, सुंदर लगता है ये कलर। थर्ड क्वेश्चन है, कहा है एक कॉइन है आपके पास, COIN। कॉइन को आपने टॉस किया, अगर हेड आता है तो आपको डाइस को रोल करना है, अगर टेल आता है तो आपको वापस से कॉइन को टॉस करना है। तो मान लीजिए हेड आया तो आप डाइस को रोल करोगे, और डाइस को रोल करोगे तो 1 भी आ सकता है हेड के साथ, या फिर हेड के साथ 2 भी आ सकता है, या फिर हेड के साथ 3 भी आ सकता है, या फिर हेड के साथ 4 भी आ सकता है, या फिर हेड के साथ 5 भी आ सकता है, या फिर हेड के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये तो इस वाले सिचुएशन का सैंपल स्पेस है, जबकि इस वाले सिचुएशन का सैंपल स्पेस हमें निकालना है। मान लीजिए आपको टेल आता है, तो टेल आएगा तो आप कॉइन को टॉस करोगे, तो कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर ये टेल आता है तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है, या फिर इस कॉइन में टेल आ सकता है। और इसी दोनों को जब हम एक साथ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो ये टोटल हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। और टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? ये 6 + 2 8 सैंपल स्पेस। ठीक है, अब हम आते हैं
थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, एक बार मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ लूं, सही किया हूं ना। कॉइन इज टॉस एंड इफ हेड कम्स अप, डाइस को फेंकना है, टेल्स कम्स अप, कॉइन को अगेन टॉस करना है, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द, ठीक है, वेरी गुड। अब अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, इन अ टॉस ऑफ डाई कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट टर्म्स ऑफ प्राइम, डाइस को रोल करना है और दो इवेंट बनाने हैं, पहला इवेंट इवन नंबर का है, सेकेंड इवेंट प्राइम नंबर का है। तो ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले मैं करवा रखा हूँ आपको, जब मैं इवेंट का डिस्कशन कर रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग वापस से करते हैं। एक डाइस को आपने रोल किया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये, डाइस को आपने रोल किया और वहां से आपने दो इवेंट बनाए, पहला इवन नंबर के लिए, तो इवन नंबर होने के लिए क्या क्या आना चाहिए, 2, 4, 6, और एक और इवेंट आपने इसी एक्सपेरिमेंट से बनाया और वो था प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 2, 3, 5। अब आपको ये बताना है कि ए एंड बी जो इवेंट है आपका इक्वली लाइकली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है या नन। मतलब लाइकली इवेंट कह रहा है, म्यूचुअली लाइकली, पहला। दूसरा जो कह रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीसरा जो कह रहा है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, और चौथा कह रहा है नन। तो ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपने तो किया ही होगा, आप जस्ट मिला लीजिए कि ये आपने सही किया है या फिर गलत। तो लाइकली इवेंट कब कहते हैं, जब दोनों में पहला था, दोनों का प्रोबेबिलिटी, दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम हो, या फिर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट का काउंटिंग हो वो सेम हो। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का काउंटिंग कितना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए में वो है 3, और इसमें भी बी में भी जो है वो है 3, और दोनों ही इवेंट के लिए सैंपल स्पेस बिल्कुल सेम है 6। तो ये म्यूचुअली लाइकली इवेंट होगा। अब देखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब ए इंटरसेक्शन बी जो हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, पाई बने। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में 2 मैच कर जा रहा है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी में 2 है, तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब देखना है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है या नहीं। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दो इवेंट कब होता है, जब ए यूनियन बी जो है पूरा सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी, दोनों इवेंट का हम अगर यूनियन लेंगे तो बनेगा 2, 4, 6, तो सबसे पहले आएगा ही 2, 4, 6, और फिर आएगा 2, 3, 5। 2 तो लिख ही रखें, 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 3, 5। और डाइस को जब हम रोल किए तो सैंपल स्पेस क्या होगा इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ए यूनियन बी और सैंपल स्पेस दोनों सेम है, नहीं है ना, इसका मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं होगा। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि इसमें 6 एक्स्ट्रा है, इसमें 6 नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बच्चों, अभी तक हमने आपको जो भी पढ़ाया है सब कुछ रिवाइज कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, तभी आगे बढ़िए, तभी आपको आगे जाकर प्रोबेबिलिटी पढ़ने में और मजा आने वाला है। याद रखिए, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस है, उनके सिलेबस को मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसी में NCERT, बिहार बोर्ड, CBSE सब कुछ आ जाता है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को आसानी से बनाने के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, धन्यवाद।